हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उन सब के बारे में जानेंगे। आधुनिक भारत में जब अंग्रेज 1757 या 1764 के बक्सर के युद्ध में अपना स्थायित्व भारत में जमाते हैं। अंग्रेज द्वारा 1757 या 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में अपना स्थायित्व जमाते हैं और जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का अधिकार होता है उसे ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहा जाता था। जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का अधिकार हो जाता था उसे ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहा जाता था। और इन्हीं क्षेत्रों में जो अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी तथा अंग्रेज के आने से पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी तथा अंग्रेज के आने के बाद भारत की स्थिति क्या बदलाव हुआ, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। ब्रिटिश के आने से पहले भारत की इकोनॉमी की दो बड़ी विशेषता थी। ब्रिटिश जब भारत आए थे तो भारत की इकोनॉमी की दो बड़ी विशेषता थी। भारत कृषि प्रधान और आत्मनिर्भर देश था। भारत क्या था? कृषि प्रधान और आत्मनिर्भर देश था। कृषि से उसे इतना आय हो जाता था कि यहाँ के लोग स्थानीय स्तर पर ही सही आत्मनिर्भर थे। उन्हें दूसरे देश में व्यापार करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब ब्रिटिश भारत आए तो भारत की इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ, जब ब्रिटिश भारत आए तो भारत की इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ, इसके बारे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण वाइज जानेंगे। इसके बारे में हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण वाइज जानेंगे। प्रथम चरण जो कि 1757 से 1813 तक रहा। प्रथम चरण 1757 से 1813 तक रहा। इस चरण को धन के लूट का काल कहा जाता है। इस चरण को धन के लूट का काल कहा जाता है। इसी समय द्वैध शासन लागू किया गया था जो कि 1765 से 1772 तक था। 1765 में क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन समाप्त किया गया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ही भू राजस्व व्यवस्था के अस्थायी बंदोबस्ती शुरू किया गया था, जिससे यहाँ लगान के रूप में बहुत सारा धन वसूल लिया जाता था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरा चरण 1813 से 1858 तक हुआ। 1813 में ही चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और इसी समय भारत में ब्रिटिश द्वारा मुक्त व्यापार की व्यवस्था की गई और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन तथा चाय के व्यापार के अलावा सारे को छीन लिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन तथा चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। चीन तथा चाय का व्यापार भी समाप्त कर गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरा चरण जो कि 1857 से 1947 तक रहा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरा चरण 1857 से 1947 तक रहा। इसमें पूंजी निवेश का काल कहा जाता है। ब्रिटिश ने धन लूटने की एक नया तरीका अपनाया, पूंजी निवेश का। उसने रेल लाइन, बागान तथा बैंक की स्थापना भारत की सुविधा के लिए किए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने यहाँ धन लूटने का अलग तरीका अपनाया जो कि पूंजी निवेश था। भारत को कुछ फायदा या कुछ सुविधा प्रदान नहीं करना था। अंग्रेज द्वारा धन लूटने के उद्देश्य से कृषि पर जो लगान लेने की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों द्वारा धन लूटने के उद्देश्य से कृषि पर जो लगान लेने की व्यवस्था की गई उसे भू राजस्व व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीन व्यवस्था अपनाई गई। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी बंदोबस्त। तीन व्यवस्था अपनाई गई: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। पहला हम बात करेंगे अस्थायी बंदोबस्त के विषय में। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में
कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो कॉर्नवालिस द्वारा कब लागू किया गया था, तो 1793 में। यह व्यवस्था भारत के पूर्वी क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्ती भारत के किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 10/11 भाग अंग्रेज को, 1/11 भाग ही जमींदार को प्राप्त था। जब 11/10 में 11 में से 10 भाग अंग्रेज को प्राप्त था और 1 भाग ही जमींदार को प्राप्त था। अस्थाई बंदोबस्त भारत के 19% हिस्से में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त देश के 19% हिस्से में ही लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने हिस्से में लागू किया गया था, तो 19% भागों में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी या विस्वेदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस, क्योंकि इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी सभी एक अस्थाई बंदोबस्त को ही कहा जाता था। एक अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ कानून था सूर्यास्त कानून। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यास्त कानून किस बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था, तो अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। ये सूर्यास्त कानून क्या था, सूर्यास्त कानून क्या था, तो सूर्यास्त कानून जमींदारों से अगर अंग्रेजों द्वारा ये शुरू किया गया था, जो कि जमींदारों को जिस तारीख तक अगर शाम ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले अगर लगान नहीं वसूला जाता था, जमा कर दिया जाता था, तो उस समय उसकी जागीरदारी समाप्त कर दी जाती थी। अगला जो बंदोबस्त हुआ वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। अगला बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम तथा कर्नाटक के कुर्ग में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के मद्रास, बम्बई, असम तथा कर्नाटक के कुर्ग में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था शुरू में कैप्टन रीड द्वारा 1792 में शुरू की गई थी, लेकिन थॉमस मुनरो द्वारा इसे शुरू बाद में संचालित किया गया 1820 ईस्वी में। 1820 में जो कि मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों द्वारा लिया जाने वाला उपज था। ये लगान जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था, इसमें लगान सीधे किसान से उपज का आधा भाग लिया जाता था। जितना उपज होता था उसका आधा भाग अंग्रेज अपने ले लेता था। यह बंदोबस्त जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी वो भारत के 51% भाग में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के 51% भाग में लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के कितने % भाग में लागू किया गया, तो 51% भाग में लागू किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त जो था वो हॉल्ट, मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ड द्वारा शुरू किया गया था 1819 में। और हॉल्ट, मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ड द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त 1819 में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, पंजाब का भाग, मध्य प्रांत का भाग या पूर्वी यूरोपीय भाग में ये लागू किया गया था। ये कहाँ लागू किया गया था, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, पंजाब के भाग, मध्य प्रांत का भाग तथा पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में गांव के प्रमुख मुखिया तथा गांव के समूह के प्रमुख से लगान लिया जाता था। यह जो महलवाड़ी बंदोबस्त था, इसमें गांव के प्रमुख मुखिया या गांव के समूह के प्रमुख से यह लगान लिया जाता था। यह लगान उपज का आधा भाग लिया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त भारत के 30% भागों में ही लागू किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्त जो था वो भारत के 30% भाग में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे प्रभाव के दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे। चलते हैं।